राहुल गांधी। दोस्तों, आप हमेशा से देखते आ रहे हैं कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा किस तरह से बार बार सनातन संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, किस तरह से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। वो मंदबुद्धि व्यक्ति जो आज प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने हम सनातन संस्कृति वालों को, सनातनियों को किस प्रकार से उन्होंने एक मजबूती प्रदान किया, किस तरह से उन्हें अडिग होकर के, किस तरह से जागरूक होकर के रहने का काम दिया। और इसके बावजूद भी आज इस मंदबुद्धि व्यक्ति के द्वारा बार बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अनशन बोला जाता है, हिंदू व्यक्तियों के खिलाफ अनशन बोला जाता है। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे बेशर्म लोग हैं जिनको कि अपनी माँ की इज़्ज़त प्यारी नहीं है, अपने भारत माँ की इज़्ज़त प्यारी नहीं है, अपने धर्म की इज़्ज़त प्यारी नहीं है। और ऐसे चाटुकार लोग, ऐसे उनके राहुल गांधी के आड़ आज भी वो लोग चाटते हैं। और आज उन्हें इस चीज़ पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि वही राहुल गांधी हिंदू को गाली देता है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है। और इतना अपशब्द बोलने के बावजूद भी राहुल गांधी के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेसी के चमचे हैं और आज भी वो राहुल गांधी का तरफदारी करते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है। उन हिंदुओं को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो हमारे धर्म का नहीं हो सकता वो हमारे किस लायक का है। और आज अब देख रहे हैं कि हम पर जो मुसलमानों के द्वारा हावी हुआ जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा जिस तरह से जिहादी मानसिकता के साथ हमसे उन लोगों के द्वारा पेश आया जा रहा है। लेकिन हम एक शब्द भी नहीं सोचते, हम तनिक भी नहीं गहराई से सोचते कि आखिर उन लोगों की ऐसी मानसिकता होने के बावजूद भी हम राहुल गांधी जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। और वही राहुल गांधी जो कि हमेशा से मुस्लिमों का पक्षधर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही अलर्ट की घड़ी है, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि यदि हम ऐसे चीज़ों को देखते रहेंगे तो हमारे साथ आने वाले समय में बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन हम एक चीज़ अभी तक गौर नहीं कर रहे हैं और इन लोगों के द्वारा किस तरह से हमें गाली दिया जा रहा है, सनातन लोगों को गाली दिया जा रहा है, उसे बर्बाद करने की, उसे ख़त्म करने की बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने हमें बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया। वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार भारत में राज कर रही है तब से हिंदुओं को हमेशा से दबाने का काम किया गया है, हिंदू सनातन संस्कृति को हमेशा से दबाने का काम किया गया है। किस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के द्वारा बॉब वोट को किस तरह से कितनी मजबूती प्रदान की गई। वो जो चाहता है, जिस ज़मीन को चाहता है, उस ज़मीन को हड़प लेता था, हथिया लेता था। और किस तरह से आतंकवादियों का जो भारत में, पूरे भारत में खौफ था, वो लोग जहाँ चाहते थे वहाँ बम बारूद फोड़ देते थे, जो चाहते थे वो होता था। किस प्रकार से हिंदू लड़कियों का कत्ल होता था, मर्डर होता था, उन्हें प्यार में फंसा करके किसी को सीरिया, किसी को विदेश, किसी को कहाँ कहाँ भेज दिया जाता था। किसी को बच्चे पैदा करने की, बहुत सारे ऐसे हिंदू लड़कियाँ थी जिन्हें कि बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी गई थी। और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें जिहाद में शामिल कर लिया जाता था, उन्हें गोला बारूद फोड़ने के लिए तैयार किया जाता था। तो सोचिए कि आखिर हमारा देश कहाँ जा रहा है। और आज भी बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि राहुल गांधी जैसे लोग को, केजरीवाल जैसे लोगों को, केजरुद्दीन जैसे लोगों को आज समर्थन कर रहे हैं। और भारत में तमाम ऐसे नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो कि हमेशा से हिंदुओं को गाली देते हैं। आपने देखा कि किस तरह से तेज प्रताप यादव को एक एग्जाम्पल ले लें कि वो किस तरह से बागेश्वर बाबा को अपशब्द बोलता है, गाली देता है और उसे बोलता है कि उसकी औकात नहीं हो, गलत सलत, पाखंडी है, ये है, चोर है, लुटेरा है, किस तरह से बोलता है। लेकिन आप इस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करता है, हिंदुओं को जागरूक करने का काम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो कि आज भी उस तेज प्रताप यादव का समर्थन करते हैं तथा उसका चरण वंदना करते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपना ज़मीर बेच कर के ही जिएंगे, जो चमचागिरी करने के चक्कर में जो अपना ज़मीर बेच दे रहे हैं, वो किस काम के लायक है। उनकी माँ भी शर्म करती होगी कि हम ऐसे बच्चे को पैदा करके क्या हासिल किए जो कि अपना धर्म नहीं बचा सकता, अपना संस्कृति नहीं बचाएगा, तो अपने घर का, अपने माँ का, अपने बहन का इज्जत का खाक बचाएगा।